नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के नागौद के विधायक एवं पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह राजनीति में जिस तरीके की नाटक नौटंकी करते हैं उसे देखकर जनता भी खूब मनोरंजन करती है। नागेंद्र सिंह जनता को मनोरंजन करने का पर्याप्त अवसर भी देते हैं। नागेंद्र सिंह 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले आम जनता से यह कह चुके थे कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन उनको नजदीक से जानने वाले यह दावे के साथ कहते थे कि नागेंद्र सिंह सिगूफा चाहे कुछ भी छोड़ें, लेकिन चुनाव विधानसभा का नागेंद्र सिंह ही लड़ेंगे, और हुआ भी वही। नागेंद्र सिंह चुनाव लड़े और जीते भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजा साहब नाराज हो गए। अब राजा साहब को मनाए कौन? प्रजा की हिम्मत तो थी नहीं। ऐसे में इस बात की खूब चर्चा हुई कि आखिरकार राजा साहब कोप भवन में क्यों हैं और कितने दिन तक रहेंगे, आखिरकार कोप भवन से कब निकलेंगे, यह सारी चीज जनता को ज्ञात नहीं थी। राजा साहब को मनाने पहले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गए, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह भी नागौद में सभा करने आए। लेकिन मजाल क्या राजा साहब कोप भवन से बाहर निकलते। लेकिन राजनीतिक हलकों में आज तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिरकार राजा साहब नाराज क्यों हुए थे। कयास चाहे कोई कुछ भी लगाए, लेकिन राजा साहब ने अपनी जुबान नहीं खोली कि वे नाराज क्यों थे। और अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार राजा साहब मान क्यों गए और कैसे मान गए। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सतना आए तो राजा साहब भी उस मंच पर विराजमान थे। क्या जेपी नड्डा से राजा साहब डर गए या गुस्सा कम हो गया, या उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र में काम हो ही रहा है, चुनाव के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी नागौद विधानसभा से जीत गई तो लोग यह भी कहेंगे कि आप तो रूठे हुए थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, रूठ करके भी आपने क्या कर लिया। शायद यही बात उनके दिमाग में चली और अंतिम समय में राजा साहब अपनी रियासत से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठने की रस्म अदायगी कर गए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह है कि विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें।